आप देख रहे होंगे कि हम कचरे के बीच में खड़ा है, जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश को साफ सुथरा रखना है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इस पर हिंदी में लिखा हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सह उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायत गोरगम्मा प्रखंड कोढ़ा जिला कटिहार। अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। और हम कचरे के अंबार में हैं हजूर। यह चीज़ दिखाने का मतलब यही है कि नीतीश बाबू और खास करके मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके कानों तक हम यह बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप पत्रकारों को जब गंदगी दिखाने जाएगा तो पीएमसीएच का जब गंदगी दिखाएगा ना तो आप सिर्फ लाठी से पिटवाइएगा। लेकिन हकीकत हम आपको बताएं कि यह भी वही चीज का अंग है। पीएमसीएच जो दुनिया का वेस्ट लेवल का जो हॉस्पिटल है, जब हमारे पत्रकार बंधु जो जनता जंक्शन के प्रशांत राय जी और उनके टीम जब वहां गया तो उन पर लाठियां बरसाई गई। लेकिन हजूर हम आपको वास्तविक बात बताएं कि पीएमसीएच का ही हालत खस्ता नहीं है। बिहार के हर जगह आप घूमेंगे अगर तो आपको ऐसा ही मिलेगा। कहानी हम यह बताना चाह रहे हैं कि यह कोढ़ा प्रखंड का गोरगम्मा गांव है और यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि जब से ही बना है ना, इसमें करोड़ों लाखों का टेंडर हुआ होगा, सबको कमाई बट गया होगा, ऊपर से नीचे तक सबने कमाया होगा हजूर। लेकिन यह पैसा हमारे जैसे आम लोगों का पॉकेट का जो हम टैक्स व्यय करते हैं उसी पैसे का यह स्वास्थ्य केंद्र बना होगा। लेकिन अगर यह बना तो ये आज तक खुला क्यों नहीं? सवाल मंगल पांडे जी से भी है और नीतीश कुमार जी से भी है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि यह स्थिति है सर, इतना कचरा आप करोड़ों अरबों खर्च कर रहे होंगे स्वास्थ्य के नाम पर, सफाई के नाम पर, लेकिन आप देख लीजिए कि इस गांव के बीच में यह बना हुआ है और इसकी स्थिति देखिए। अगर आपको खोलना ही नहीं था तो आप हम लोगों का पैसा करोड़ों करोड़ क्यों खर्च कर दिए? अभी अगर कोई सही चीज दिखाएगा कोई पत्रकार तो उस पर आप लाठियां बरसा दीजिएगा। कहानी भी आपने कई बार सुना होगा या पिछले दिनों प्रशांत राय जी जनता जंक्शन के जो है उनके टीम पर जो लाठियां बरसी, बस यही पीएमसीएच का वो गंदगी दिखा रहे थे जिसके चलते उन पर लाठियां बरसी। लेकिन हम कहेंगे कि हमारे ऊपर भी कहीं बरस नहीं जाए, क्योंकि हम भी वही चीज दिखा रहे हैं जो प्रशांत राय जी भी दिखा रहे थे। हम आज यह इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जब यहाँ नींव रखा गया होगा इस हॉस्पिटल का तो इन लोगों को आस लगा होगा। आस क्या कि चलो भाई यहाँ कम से कम गर्भवती महिलाओं को जो पेन होता है उस दरमियान प्रसव बढ़िया से हो सकता है, इजी वे में हो सकता है। लेकिन आज कई वर्षों से ये बना पड़ा है लेकिन आज तक इसका गेट नहीं खुला। और साथ में यह देखिए कई ट्रक कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। यह क्या दर्शाता है? यह यही दर्शाता है कि सिर्फ सरकार सिर्फ आंकड़ों में, कागजों में दिखाती है, लेकिन हकीकत अगर आप आते हैं कहीं भी जाते हैं तो सच्चाई ये है हजूर। आप देख लीजिए, आपको देखना होगा। अगर इन्होंने बनाया, मैं इतना इसलिए कह रहा हूं कि आप बनाए तो कम से कम कोई ना कोई आदमी को यहाँ डिप्यूट कीजिए। लेकिन आज तक यहाँ कोई नहीं आया सिर्फ तो कचरा। एक कचरा के अलावा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हम यहाँ के जो सीएस हैं, सिविल सर्जन हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि सर आप प्लीज़ इस पर कुछ एक्शन लीजिए और इसको खोलिए ताकि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके। जिसके चलते ये खोला गया था सिर्फ लोक लुभावन वायदे पूरा करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग खोल देना ये कतई अच्छा नहीं है। हम यहाँ के लोग हैं भी एकत्रित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग का पीएचसी यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर, अगर रात में किसी को दर्द हो गया या कोई न जाने हर साल 2-4-5 औरतें तो चली ही जाती है। अच्छा, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण मानिए कि इतना अच्छा बन के भी कम से कम हर साल 5 से 7 औरतें यहाँ जान से हाथ धोना पड़ता है उनको। जी, क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद मुजीब। अच्छा, घर कहाँ हुआ? गोरगम्मा है। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं अगर ये खुल जाए तो वो जो 5 औरतें की जान जा रही है और जो हम लोग को परेशानियां हो रही है उससे हम लोग को निजात मिले और सब कुछ सही सलामत चले यहाँ पे। हम लोग यही चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सर्किल को कवर करता है। यहाँ बगल में हरिजन है, इधर आदिवासी है, फिर ये मोहल्ला हुआ, फिर और शेड्यूल ट्राइब कास्ट वगैरह है, पूरा एसटी है। इंसान है ना सर? जी सर, इंसान एसटी हो या नहीं सर, इंसान एसटी में फर्क है। आज
आजकल के दौर में सर, अगर कोई बड़ा लोगों का कुछ भी हो जाए तो वो पूरा हॉस्पिटल इधर आ जाएगा, लेकिन हम गरीबों के मोहल्ले में अगर कुछ हो जाए तो डॉक्टर भी यहाँ पे नहीं आएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है। एसटी क्यों नहीं बोलेंगे सर? हम लोग छोटे कास्ट से आते हैं तो हम लोग के ऊपर थोड़ी ही ध्यान जाता किसी का। आज किसी बड़े लोगों का हो जाए तो समझिए पूरा हॉस्पिटल उधर आ जाएगा, लेकिन ये गरीबों लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमने। आप क्या कह रहे हैं? मेरा भी तो वही मशवरा था कि ये इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया है कोई फ़ायदा है नहीं जब तक कि डॉक्टर आएगा नहीं। और छोटे छोटे लोग जिसके पास कुछ है भी नहीं, सही बोला ये भाई ने कि भाई 3-4 तो खत्म मर ही जाती है ये। हाँ, ये सब सिर्फ जाने आने का लोचा में ही लफड़ा होता है। जाने आने हाँ, क्योंकि जाते जाते फिनिश, आते आते फिनिश। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, घर कहाँ हुआ? गोरगामा। तो ये काहे ऐसा खस्ता स्थिति, मैंने बना उसके बाद कभी खुला ही नहीं। और इससे पहले हम लोग पूनम पासवान से भी जाके विधायक से मिले थे, वो आई हुई थी यहाँ पे हवा महल का कब्रिस्तान में उद्घाटन के लिए। तो उनसे हम लोगों ने जाके कहा कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, अभी बना हुआ है, अभी तक 2-2.5 साल हो चुका है, कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ना उसकी ओपनिंग हुई है। तो उन्होंने ये आश्वासन हम लोग को दिया कि ठीक है हम कोशिश करते हैं। ये इलेक्शन से पहले की बात है। और रिसेंटली इधर जो है हम लोग फिर कविता पासवान से भी इसका ये किया है, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, उन्होंने आश्वस्त उन्होंने भी की है कि जल्द से जल्द इसको खुलवा दिया जाएगा। हम CS से बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका ये नहीं है कि यूं ही। कितना वर्ष से ये बना हुआ है? ये मोटा मोटी 3 साल हो गया इसका। 3 साल? हाँ, 3 साल हो गया। उद्घाटन हुआ उसके बाद कोई उद्घाटन हुआ ही नहीं है अभी तक। उद्घाटन भी नहीं हुआ? जी नहीं, सिर्फ रंग पेंट करके बस सिर्फ रंग पेंट। जबकि हाईटेक बना हुआ है, प्रसव के लिए अच्छा हॉल है, उसके बाद फिर NM के लिए रूम बना हुआ है, किचन है, लेट्रिन बाथरूम है, डॉक्टर के लिए बैठने का अच्छा व्यवस्था है, अच्छा हाईटेक हॉस्पिटल बना हुआ है ये उप स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन अभी तक इसका कुछ भी ये नहीं हुआ है। इसे लोग तो आती होगी टीकाकरण के लिए? नहीं, NM लोग आती है टीकाकरण के लिए, तो वो आंगनबाड़ी बगल में है, वहाँ पे बैठती हैं वो लोग। यहाँ किसी को आना नहीं है, सिर्फ कचरा यहाँ बस कचरा है। एक कई बार हम लोगों ने इसका सफाई भी किया कि हॉस्पिटल सफाई, लेकिन फिर भी कितना दिन तक रहेगा ये? आप बोलिए। न जाने यहाँ अरे भाई, जितनी बात सारी बात उसकी सही हुआ, सत्य है। हम लोग 2-2.5 साल से पड़े हुए, इसमें कोई भी अधिकारी उच्च अधिकारी में कोई रवैया नहीं अपनाते हैं। एक्चुअली है क्या, हम लोग मैंने बनने के बाद में कोई जितने भी लेटर वगैरह पैड पे दिया, विधायक जी से, पूर्व विधायक से भी हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, बट उसने कुछ नहीं इसमें रिस्पॉन्स लिया। काफ़ी परेशानी होती है गांव में, माँ बहनें भी जाती, रात में बारिश का समय हो या कोई भी टाइम हो, जाने में दिक्कत होती है। जबकि अच्छी ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो गोरगम्मा के वार्ड नंबर 15 में, और बहुत अच्छा बना है। ऐसी नहीं कि ये कोई ऐसे आपको पहले कोलासी में था, फिर हर पंचायत में के गांव में बना हुआ है, और इसमें अच्छी सुविधा भी है। लेकिन ना तो कभी प्रभारी इसमें ध्यान देते हैं। हमारे जो कोरा प्रखंड के अजय कुमार सिंह जी, आप भी जानते होंगे ना, उसको भी कई बार हमने कहा, मैंने बोला, सिर्फ बोला कि ऐसी बात है, कुछ वहाँ पे ANM की ज़रूरत है या कुछ यूनानी कोई भी आयुष डॉक्टर हो उसको रखा जाए कुछ दिनों के लिए, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन टीकाकरण में जैसी होती है। बगल में जो है वो जितने भी ये ANM सब आती है, आंगनबाड़ी के अंदर बैठ के चली जाती है, ना कि कम से कम बैठा जाए इसमें 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। बच्चियाँ सब या कोई प्रेगनेंसी लेडीज आती है तो उनको परेशानी होती है आंगनबाड़ी के अंदर जाने में। हाँ, ये मान लीजिए कोई सब प्रॉब्लम बोलना हो, उस समय सोल्व उसकी नहीं हो पाती है। कुछ बोलना भी हिचकिचाती है, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि बच्ची को क्या क्या चाहते हैं आप? कि जल्द से जल्द इसका जो है उद्घाटन हो। तो प्रभारी साहब आपको क्या? प्रभारी साहब बोला ठीक है, देखा जाएगा, आप लोग आवेदन दिया जाए। हम लोग आवेदन दिए भी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कहाँ गया आवेदन? कचरा के ढेर में खत्म हो चुका है। आप बोलिए, आप तो बुजुर्ग हैं, आप बताइए, ये खुलने से तो आपको आशा हुआ होगा कि ये खुलने से हम लोग को खूब आशा हुआ कि अब जो है हम लोग का परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं है। और क्या बोलेंगे हम, ये यहाँ तो खाली कचरा का ढेर है।